धन्यवाद नेहा। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट मात्र 100 ग्राम अधिक भार होने से फाइनल मैच के लिए अयोग्य करार दे दी गई। प्रधानमंत्री ने IOA की अध्यक्ष पीटी उषा से की बातचीत। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की अपील UWW ने खारिज की। फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल पंचाट में अपील की है। निर्णय पक्ष में आने पर संयुक्त रूप से रजत पदक की हकदार हो जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि लोगों की आवाज को ध्यान में रखते हुए बजट में लाए गए संपत्ति से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स नियम को वापस लिया गया है। संपत्ति से जुड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम सरल बनाए जाएंगे। अगले 6 महीने में टैक्स प्रारूप में कई बदलाव किए जाने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के साथ पुरानी व्यवस्था भी जारी है और करदाता कटौती के तहत अपनी बचत के लिए निवेश कर सकते हैं। जंगल की आग को अंतरिक्ष से देखकर जागरूक और सतर्क करेगा इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 75.5 किलो के इस अंतरिक्ष यान का मिशन 1 वर्ष का है और 15 अगस्त को IOS 8 को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इसरो ने एक बयान में जानकारी दी कि इस IOS 8 यान का मुख्य उद्देश्य माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, छोटे उपग्रह के मुख्य हिस्से के लिए उपकरण बनाना और भविष्य के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना है। बता दें, ये अंतरिक्ष यान पर्यावरण की निगरानी, आपदा प्रबंधन और तकनीकी प्रदर्शन का काम भी करेगा। वक्फ और वक्त दोनों की मांग है संशोधन, कहा पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। लोकसभा में आज पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक। इस संशोधन से हितधारक और पीड़ित दोनों को ही होगा लाभ। कार्य मंत्रणा समिति में विपक्षी दलों ने मांग की कि पेश किए जाने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। कांग्रेस का इस बारे में अभी मंथन जारी है। खुलकर वक्फ की वकालत करती नहीं दिखना चाहती। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा पर्यटन, कहा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। श्रीनगर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस क्षेत्र में देशभर में रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा करने आए शेखावत ने आश्वासन दिया कि केंद्र मौजूदा हॉटस्पॉट पर भीड़ कम करने के लिए नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे जल्द। चुनाव आयोग की टीम आज प्रदेश के दौरे पर है। मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला उपायुक्तों, एसएसपी और राजनीतिक दलों के साथ टीम करेगी मुलाकात। चुनाव आयोग के सामने लोकसभा के बाद विधानसभा में 100% बढ़ाना भी है लक्ष्य। लोकसभा चुनाव में जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में भी रिकॉर्ड मतदान किया गया था। उधर पड़ोसी बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 29 समर्थकों के शव मिले हैं। देश भर में अराजकता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि 3-4 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। गंभीर हालात में भी बांग्लादेश में तैनात रहेंगे भारतीय राजनीतिक और अंतरिम सरकार आज संभालेगी कार्यभार। अन्य समाचारों में रियासी में कौड़ी साइट पर एक और हेलीपैड का निर्माण शुरू हुआ है और रियासी से कश्मीर तक रेल परिचालन शुरू करने के लिए ट्रायल भी किए जाएंगे। 50,000 से अधिक ने किया अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन। गैर CUET UG विद्यार्थियों के लिए लिस्ट 12 अगस्त को, जबकि CUET UG के विद्यार्थियों के लिए लिस्ट 14 अगस्त को जारी की जाएगी। गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ बिजली सप्लाई ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में खर्च किए जाएंगे 5,200 करोड़ रुपए। डल और नगीन झीलों के संरक्षण के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाए अधिकारी। मुख्य सचिव ने विकास कार्यों की प्रगति का किया मूल्यांकन और दिए हैं निर्देश। एसएसपी रैंक के अफसर मोहनलाल ने दिया है इस्तीफा। अखनूर से लड़ सकते हैं चुनाव।
कॉफी और चाय में कृत्रिम मिठास की थोड़ी मात्रा से नुकसान नहीं होता। मधुमेह रोगियों में सुक्रालोज को लेकर देश में पहली बार ये अध्ययन हुआ है और 12 दिवसीय बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए कल जयकारों के साथ पहला जत्था रवाना हुआ। कर्नाटक और मध्य प्रदेश